अमेरिका का वॉशिंगटन एयरपोर्ट, और वहां पर लैंड ही करने वाला था एक यात्री विमान जिसकी क्षमता करीब 65 यात्रियों की है, जिसमें कि 60 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे। उससे अचानक एक आर्मी का हेलीकॉप्टर टकरा जाता है, जिसमें बताया जाता है उस आर्मी हेलीकॉप्टर में भी 3 सोल्जर सवार थे। अब सवाल है कि अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी, और वो सब कुछ होते हुए इतने बड़े एयरपोर्ट पर और तमाम उन्नत सुविधाओं से लैस एटीसी के बावजूद एक प्लेन, यात्री प्लेन जो लैंड करने वाला है, वो हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। दरअसल ये जो हम आपके स्क्रीन पर मैप दिखा रहे हैं वही क्रैश साइट है। मतलब हवा में जिस जगह हेलीकॉप्टर और यात्री प्लेन के बीच टकराव हुआ, ये पेट्रोमैक एक नदी है वही वॉशिंगटन में, उसकी आसमान उसी के ऊपर जो है ये टकराव होता है। और उसमें बताया जाता है कि जो प्लेन है उसके तो चीथड़े उड़ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का टुकड़ा जो है, हेलीकॉप्टर अब भी पानी में तैरता लोगों को दिखा है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जब ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा और उस क्रैश साइट को जब आप देखेंगे तो आपको दोनों ही रास्ते नजर आएंगे, एक वो जिससे प्लेन आ रहा था और एक वो जिससे हेलीकॉप्टर जा रहा था। हेलीकॉप्टर पेट्रोमैक नदी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि यात्री प्लेन जो है वो रनवे पर लैंड करने वाला था। और इसी दौरान हेलीकॉप्टर जो है क्रैश कर जाता है, टकरा जाता है प्लेन से। अभी तक 18 शवों की बरामदगी हो चुकी है और बाकी किसी के बचने की आशंका इस तरह के क्रैशेस में होती नहीं है, लेकिन अमेरिकी अथॉरिटीज ने जो अभी तक पुष्टि की है वो है 18। अब इसमें जानने और समझने लायक जो जरूरी चीज है वो ये है कि इसी घटना से कुछ घंटों पहले अलास्का में भी एक प्लेन हादसा हुआ था, लेकिन वो हादसा एयरफोर्स से जुड़े F-35 लड़ाकू फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट कहा जाता है, 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, F-35 लाइटनिंग का था, जो अचानक क्रैश हो गया। हालांकि पायलट तो इजेक्ट हो गया उसमें से, लेकिन जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते, सूखे पत्ते गिरते हैं, उस तरह का क्रैश हुआ लॉकहीड मार्टिन के इतने बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट के, इतने बड़े लड़ाकू प्लेन का, जिसका प्रचार अमेरिका पूरी दुनिया में करता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग प्रोजेक्ट, जो कि अमेरिका अपने खुद की एयर फोर्स में और अपने सहयोगी देशों के एयर फोर्स में शामिल करवा चुका है। नाटो के देश या तो इसका इस्तेमाल करते हैं या अमेरिका के बेहद करीबी देश जैसे जापान को अमेरिका ने दे रखा है, इजराइल के पास है, यूके के पास है, जर्मनी ने अप्लाई किया हुआ, मतलब खरीदना चाह रही है जर्मनी, इटली की फोर्स के पास है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम आपको अगली कहानी ये बता रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश प्लेन से हुआ वो हेलीकॉप्टर का नाम था ब्लैक हॉक। ब्लैक हॉक भी बनाती है लॉकहीड मार्टिन, F-35 भी बनाती है लॉकहीड मार्टिन। आप जब उस हेलीकॉप्टर के पाथ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा लगा कि अचानक जैसे हेलीकॉप्टर घूमा है, क्योंकि वो अपने पाथ पर चल रहा था लेकिन अचानक से वो क्रैश होता है। जो एटीसी का मैप दिखा रहा है वो भी ये दिखा रहा है। लगातार अमेरिका में कई तरह की कॉन्स्पिरेसीज पर लोग बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अचानक अपने पाथ से अलग क्यों गया। तो हम आपको 2024 का एक आर्टिकल दिखा रहे हैं जिसमें लॉकहीड मार्टिन का ये दावा था ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को रिमोटली भी उड़ाया जा सकता है। मतलब कि ये जैसे ड्रोन मानव रहित उड़ाए जा सकते हैं, वैसे ही लॉकहीड मार्टिन का बेहद उन्नत हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक, उसमें भी अगर पायलट न हो तो भी उड़ाया जा सकता है। लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या उसमें कोई पायलट नहीं था, क्योंकि इसकी पुष्टि सही से अभी तक हो नहीं सकी। क्योंकि 2024 की रिपोर्ट बताती है कि एक डिफेंस प्रोग्राम के दौरान लॉकहीड मार्टिन के मैनेजमेंट ने ब्लैक हॉक को रिमोटली भी उड़ाया हुआ है। अब दोनों ही घटना से एक तार जुड़ती है, वो ये F-35 जो प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश से कुछ घंटे पहले क्रैश होता है, वो क्रैश उसमें भी लॉकहीड मार्टिन का नाम F-35, और जो दूसरी घटना होती है जिसमें यात्री प्लेन और हेलीकॉप्टर के बीच क्रैश होता है हवा में, उसमें भी लॉकहीड मार्टिन का नाम है।
तो सवाल कई सारे उठ रहे हैं, वो ये, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की जानी मानी डिफेंस कंपनी है, दुनिया के देशों को बड़े हथियार बेचती है, जैसे लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन्स, ये सब, और फाइटर जेट्स इवन, और फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी बेचती है। और यही कारण है कि लोग बार बार सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या लॉकहीड मार्टिन की प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई मामला है, या लॉकहीड मार्टिन को नीचा दिखाने की कोई साजिश तो नहीं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि एलन मस्क F-35 को अमेरिका के लिहाज से जो नया प्रशासन है उसको ये बता चुके हैं कि जो लॉकहीड मार्टिन का F-35 प्रोजेक्ट है ये बेहद महंगा है, बेहद खर्चीला है, और वो चूंकि कई सारे क्रैश के मामले आ चुके हैं F-35 के, तो एलन मस्क इस प्रोजेक्ट को रोकने और बंद करने के पक्ष में। एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट कुछ ही घंटों के दरमियान जो है अलग अलग घटनाओं में शामिल होते हैं। एक हेलीकॉप्टर जो है यात्री प्लेन से टकरा रहा है, दूसरे में अलास्का के एरिया में प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, जिसमें पायलट तो खुद को सुरक्षित रख लेता है लेकिन प्लेन नहीं बच पाता है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका दुनिया के 36 देशों को बेच चुका है। लॉकहीड मार्टिन अब तक 5000 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स निकाल चुके हैं, मतलब प्रोड्यूस कर चुकी है। बावजूद इसके लोगों को परेशानी ये है, लोग तरह तरह की बात ये कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के अंदर कोई उस तरह की जो कंपनियों के बीच वॉर होती है, जैसे बताया जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी दुनिया में कभी भी युद्ध रुकने के पक्ष में नहीं होती है, कि अमेरिका के अंदर कोई हथियारों की होड़ तो नहीं है, या फिर हथियार कंपनियों में अमेरिका के अंदर तो कोई लड़ाई नहीं छिड़ गई है जो ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। दुनिया में इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज चल रही है, अलग अलग तरह की कहानी चल रही है। डीएनपी आप तक ये वीडियो लेकर इसलिए आ रहा है क्योंकि घटना आप तक आ गई होगी, मतलब जानकारी आपको हो गई होगी कि अमेरिका में वॉशिंगटन के एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान क्रैश हुआ है। लेकिन आपके लिए जानकारी जरूरी ये है कि जो यात्री प्लेन से जो प्लेन हेलीकॉप्टर टकराया है उसको भी बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन है, और जो अलास्का वाला F-35 क्रैश हुआ है उसको भी बनाने वाली कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है ब्लैक हॉक जैसा कॉम्बैट स्पेशल हेलीकॉप्टर है नहीं, और वही लॉकहीड मार्टिन F-35 के बारे में बोलती है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में इसकी कोई तुलना दुनिया के किसी फाइटर जेट से है नहीं। और उस कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट जो है, जो कंपनी और अमेरिका दुनिया के देशों को बेचना चाहते हैं, दुनिया के देशों को बहुत बड़े बड़े डील्स देना चाहते हैं, ऐसे में ट्रंप प्रशासन के वहां आते ही दो बड़े क्रैश होते हैं, और ये दोनों लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज लोग इंटरनेट पर लिख रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि रिमोटली जो है 2024 में भी ब्लैक हॉक को उड़ाया गया था। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो क्रैश हुआ है यात्री विमान, कहीं ब्लैक हॉक में कोई पायलट नहीं था क्या, और उसको ड्रोन की तरह रिमोटली जो है सेना उड़ा रही थी।